तो आ गए आप मेरे भाई और बहन और मेरे दिल में बसे मेरे प्यारे मित्रों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके लिए बहुत ही कठिन है, तो आप अपने भाई और मेरे चैनल विकास सर की क्लासेस के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि मैं आपके लिए एक से एक इंग्लिश का वीडियो बिल्कुल देसी स्टाइल में लाता रहूंगा। अगर आप बैंक, एसएससी, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपके लिए एक से एक इंग्लिश का एंड फ्रेजेस या कॉमन एरर्स, क्लोज टेस्ट, ऐसे ये सारे चीज मैं आपके लिए बिल्कुल ही देसी स्टाइल में और सबसे यूनिक तरीका के साथ लाता रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो आपके समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए सीधा चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। बाकी सारी फेक लगे, आइए सुनते हैं। हेलो गाइज, तो आ गए आप। आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ब। जी हाँ, वर्ब। तो हम जानेंगे कि वर्ब का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो समझे, वर्ब को जो है हिंदी में हम और आप बोलते हैं क्रिया। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। क्रिया तो जान गए, अब हम जानेंगे कि वर्ब का परिभाषा, मतलब वर्ब का परिभाषा क्या है, वर्ब किसे कहते हैं। पहले ये जानें, उसके बाद जो है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, वर्ब के बारे में हम आपको बताते हैं। अ वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। जी हाँ, जो आपको यहाँ दिख रहा है, मतलब जो है कर्ता का कार्य या स्थिति। कर्ता का कार्य या स्थिति क्या है? क्रिया है। जो कर्ता काम करता है, मतलब या जिस स्थिति में होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। मान लीजिए, देखिए यहाँ हम आपको एग्जाम्पल दिए। एग्जाम्पल में है आई एम रीडिंग अ बुक। एग्जाम्पल में है आई एम रीडिंग अ बुक। यहाँ जो है एक रीडिंग का अर्थ हो गया पढ़ना। पढ़ना हमारा एक क्या है? काम है, हमारा एक कार्य है। और आजकल के ज़माने में पढ़ाई को लोग काम ही मानते हैं। लगता है कितना जल्दी इस काम को हम कर लेते हैं। ठीक है, तो रीडिंग जो है हमारा क्या है? एक काम है, कार्य है। इसीलिए रीडिंग यहाँ जो है अपना वर्ब का, रीडिंग जो है यहाँ वर्ब के रूप में आया है। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम आपको यहाँ दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र को क्या करता हूँ? लिखता हूँ। अब यहाँ राइट लिखना भी हमारा एक क्या है? कार्य है, हमारा एक काम है। तो राइट जो यहाँ हमारा हो गया, ये हमारा क्या है? वर्ब है। अब देखिए, हम आपको एक बड़ा ही प्यारा सा और सुंदर सा ट्रिक्स यहाँ प्रेजेंट किए हैं। जी हाँ, इस ट्रिक्स को समझिएगा कि प्रायः हिंदी का वैसा शब्द जिसका अंत ना के साथ हो, उसे हम वर्ब की श्रेणी में रखते हैं। जी हाँ, उसे हम किस श्रेणी में रखते हैं? वर्ब की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हंसना, खाना, जाना, टहलना, रोना, ये सारे जो हैं सब का अंत ना के साथ हो रहा है, इसीलिए इस सब को जो है हम वर्ब की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर जो है इसमें हम बोल देंगे खिलौना, अगर हम बोल देंगे नाना, अगर हम बोल देंगे चना, तो क्या ये वर्ब है? इसका भी अंत तो ना के साथ हो रहा है। तो समझिए जी, ये वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये नाउन है। एक बात और यहां समझिएगा, वर्ब उसे ही कहेंगे जैसे हंसना, तो हंसने में हमारी एनर्जी क्या होती है? खत्म होती है। तो जब हमारी एनर्जी खत्म हो रही है, तो ये वर्ब है। जिसमें हमारा एनर्जी भी यूज हो, जिससे हमारा शरीर थके, वही क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। हंसना,
खाना, जाना, रोना, टहलना, दौड़ना, ये सब में जो है हमारी एनर्जी को, ये सब में जो है हमारी एनर्जी क्या होती है, खत्म होती है। तो ये सब वर्ब है। लेकिन अगर हम बोल दें नाना, तो नाना तो एक रिलेशन है। अगर हम बोल दें खिलौना, तो खिलौना तो एक नाम हो गया। उसके बाद जो है अगर हम बोल दें चना, तो चना भी तो क्या हो गया, नाम हो गया। तो ये सब जो है नाउन है और इस समय हमारी एनर्जी खत्म नहीं होती है, इसीलिए इसको वर्ब की श्रेणी में ना रखें, इसलिए तो हम प्रायः बोले हैं। अब जो है हम आपको बता दें, ये वर्ब जो है, वर्ब को जो है हम जब इसके रूप के आधार पर बांटते हैं, जी हाँ, वर्ब को जब हम इसके रूप के आधार पर बांटते हैं तो वर्ब का मुख्यतः जो है दो प्रकार होता है। A verb is divided on the basis of its form found into two forms। मतलब कहा गया है, देखिए हिंदी भी आपको यहाँ मिल गया होगा, हम आपको इसको देसी स्टाइल में बताते हैं कि वर्ब को जो है अगर हम इसके रूप के आधार पर बांटते हैं ना, तो इसके दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। मेरे प्यारे भाई जरा समझें दो भाग कौन कौन है। तो फर्स्ट भाग को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। जी हाँ, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को हम लोग सीमित क्रिया भी बोलते हैं या परिमित क्रिया भी बोलते हैं। और दूसरा जो हमारा है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसका कि हिंदी अर्थ होता है असीमित क्रिया या गैर परिमित क्रिया। ये दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जान गए कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब को चुनने के लिए पहचान गए, उसका ट्रिक्स जान गए। उसके बाद ये भी जान गए कि वर्ब को रूप के आधार पर, किसके आधार पर, रूप के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्ब को जो है रूप के आधार पर, फॉर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब को क्या हम लोग बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब को हम लोग बोलते हैं सीमित या नियत या परिमित क्रिया, और नॉन फाइनाइट को बोलते हैं असीमित या गैर परिमित क्रिया। समझ गए? अब जो है हम लोग जानेंगे कि, तो अब जो है मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग जानेंगे फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जाने फाइनाइट वर्ब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जाने फाइनाइट वर्ब का परिभाषा। जी हाँ, तो समझे, अ वर्ब दैट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टेंस ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। और यह रहा उसका हिंदी। आप जो है इंग्लिश और हिंदी आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, आ ही गया है। अब जो है हम इसको, इसके हिंदी अर्थ जो है, इसका हिंदी, अब जो है हम इसका हिंदी अर्थ बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको समझाते हैं। समझिएगा, एक क्रिया जो अपना रूप, एक क्रिया जो अपना रूप, संख्या या काल, जिसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस। एक क्रिया जो अपना रूप, संख्या या टेंस मतलब काल के अनुसार बदल लेती है। जी हाँ, बदल लेती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। मतलब समझिएगा, जो संख्या के अनुसार या काल के अनुसार अपना रूप बदल लेता है। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल यह रहा आपके सामने। पहला एग्जाम्पल है कि दे प्ले क्रिकेट। जी हाँ, दे प्ले क्रिकेट। अब इसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में कि वे लोग क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट। अगर टेंस की बात करेंगे कि किस टेंस का है, तो टेंस भी आप जानते होंगे किस टेंस का है, तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे या नहीं? जी हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। अब जो है इसी में दूसरा एग्जांपल देखिए। ये एग्जांपल है ही प्लेज क्रिकेट। भैया कुछ समझ में आया? ऊपर हम बोले थे कि दे प्ले क्रिकेट और नीचे देखिए है ही प्लेज क्रिकेट। ऐसा क्यों हुआ? ऊपर प्ले और नीचे प्लेज क्यों हुआ? सोचिए, सोचने वाली बात है। अब हम आपको बताते हैं
ऊपर जो है दे, ये हमारा प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो ये क्या हो गया? प्ले। और यहां जो ही है सिंगुलर, इसलिए प्लेज, ये क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। कौन रूप अपना बदल रहा है? प्ले बदल रहा है। ऊपर प्ले था, नीचे जो है प्लेज हो गया। किसके अनुसार? तो संख्या के अनुसार, क्योंकि ऊपर दे हुए लोग में बहुत सारे लोग आए और नीचे ही में कोई अकेला आया, मतलब संख्या इसका कम था, तो रूप कौन बदला? प्ले बदला। मतलब ये जो वर्ब है अपना रूप बदल लिया, अपने रूप में परिवर्तन कर लिया, तब जो है हम इसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। उसके बाद जो है अगला एग्जाम्पल हम लोग देखें। अगला एग्जाम्पल मेरा है ही प्लेड क्रिकेट। बताइए, अब ना प्ले है ना प्लेज है, अब तो हो गया प्लेड। क्या हो गया? प्लेड। अब यहां समझिएगा भैया, यहां जो है संख्या के अनुसार नहीं, यहां टेंस के अनुसार बदल गया है। ये प्लेड हो गया। क्या हो गया? प्लेड हो गया। मतलब जो प्ले वर्ब है ना, ये प्ले हो जाता है, प्लेज हो जाता है और प्लेड हो जाता है। लेकिन बताइए इधर क्रिकेट उसी तरह से है, इसमें कोई परिवर्तन आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। अब बताइए यहां जो प्ले, प्लेज और जो प्लेड हुआ है ना, ये हमारा कौन वर्ब हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया, क्योंकि अपना रूप क्या कर रहा है? बदल रहा है। तो एक ही बात समझे, जो वर्ब अपने रूप को बदल ले, किसके अनुसार? टेंस के अनुसार या संख्या के अनुसार जो अपना रूप बदल लेता है, वह क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब कहलाता है। तो अब किसी भी वाक्य में फाइनाइट वर्ब बहुत ही आसानी से पहचान लीजिएगा। मुझे ऐसा विश्वास अब आप पे हो गया है। अब तो फाइनाइट वर्ब को हम बहुत ही अच्छा तरह से समझ लिए हैं। एक और आप लोग जान लें, यह अगला जो है, अब देखिए ये आपके सामने रहा, यू रीड अ बुक। तुम एक किताब पढ़ते हो। और नीचे रहा सी रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ती है। अब बताइए ऊपर रीड, नीचे क्या हो गया? रीड्स। अब बोलेंगे यहां रूप कौन बदल रहा है? तो आप मुस्कुरा कर बोलेंगे कि सर जी यहां तो रीड अपना रूप बदल रहा है। तो भैया जब रूप बदल रहा है, अब किसके अनुसार बदल रहा है? तो आप बोलिएगा कि यह जो है संख्या के अनुसार बदल रहा है। तब जो है रीड और रीड्स कौन वर्ब हो गया? फाइनाइट वर्ब हो गया। कौन वर्ब? फाइनाइट वर्ब हो गया। अब हम लोग आगे, अब हम लोग समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जी हाँ, तो अब हम लोग समझते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, मतलब असीमित क्रिया या गैर परिमित क्रिया। तो समझिएगा, सबसे पहले जो है हम इसको इसका परिभाषा समझा देते हैं आपको, उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। तो समझिए, अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर और टेंस, according to the number or tense of the subject in the sentence is called non-finite verb, जिसका कि हिंदी भी आपके सामने ये रहा। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ये आपको लिखने के लिए है, मैं तो आपको बिल्कुल देसी स्टाइल में बताने वाला हूं। तो समझिएगा, यहां कह रहा है, ये जो इंग्लिश है इसका हिंदी हम आपको देसी स्टाइल में बताते हैं। यहां कहा जा रहा है कि एक क्रिया जो अपना रूप, एक क्रिया जो अपना रूप संख्या या टेंस के अनुसार वाक्य में नहीं बदलता है। क्या करता है? नहीं बदलता है। वो क्या कहलाता है? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। आप समझ गए होंगे, मतलब जो रूप बदले वो फाइनाइट वर्ब, और जो रूप ना बदले वो नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए नॉन, एन आगे एन लगा हुआ, मतलब ना, ये रूप ना बदलेगा, पहले ही समझ लीजिए। अब जो है हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू प्ले। आई वॉन्ट टू प्ले मतलब कुछ समझे, मैं खेलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। उसके बाद ये एग्जाम्पल रहा
ही वॉन्ट्स टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। अगर जो है यहां देखा जाए तो वांट वांट्स हो गया, लेकिन बताइए यहां प्ले भी तो वर्ब है, टू प्ले, टू प्ले, क्या ये बदल रहा है? ये नहीं बदल रहा है। तो समझिए वांट और वांट्स अपना रूप बदला तो ये फाइनाइट कहलाया, और टू प्ले अपना रूप नहीं बदला तो ये नन फाइनाइट कहलाया। समझ गए? इसमें दोनों आ रहा है, एक रूप बदल रहा है और एक रूप नहीं बदल रहा है। तब जो है जो बदलेगा वो फाइनाइट, और जो नहीं बदलेगा वो नन फाइनाइट। तब आप ही बताइए नन फाइनाइट कौन है? टू प्ले नन फाइनाइट, क्योंकि अपना रूप ना ऊपर बदला है और ना नीचे बदला है। अब समझिएगा, इसी में बोल दे आई वॉन्टेड टू प्ले। देखिए अब यहां टेंस भी हम चेंज कर दिए, आई वॉन्टेड टू प्ले। अब टेंस भी चेंज करने के बाद क्या हो गया? टू प्ले अपना रूप नहीं बदला, बदला नहीं बदला। लेकिन वांट के बारे में जरा नजर मारिए, ऊपर वांट था, फिर वांट्स हुआ और वांटेड हो गया। ये जो है ना रूप बदलते रहता है। मतलब जो है पता ना ब्यूटी पार्लर में जा जाकर रूप बदलता है कि कहाँ बदलता है। ये अपना रूप क्या करता है? हमेशा बदल रहा है। किसके अनुसार? संख्या के अनुसार और टेंस के अनुसार। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब ना संख्या के अनुसार और ना टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है। तो समझ गए ना, फाइनाइट वर्ब क्या करता है? रूप बदलता है, और नॉन फाइनाइट अपना रूप नहीं बदलता है। जिसका कि जीता जागता उदाहरण यहाँ टू प्ले है, आपको दिख रहा होगा। अब जो है मेरे प्यारे मित्रों, हम आपको कुछ राज की बातें बताने वाले हैं। ये राज की बातें केवल हम और आप ही जानेंगे, अदर कोई नहीं जानेगा। तो समझिए क्या राज की बात है। देखिए समटाइम्स, समझिएगा, समटाइम्स नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस। कहा जा रहा है कि कभी कभी जो है गैर परिमित क्रिया बदलती है। तो किसके अनुसार? टेंस के अनुसार। यह प्रबाधित बात है कि कभी कभी जो है बदलती है। कोई कह देता है कि नहीं हम बदल कर रहेंगे, क्यों नहीं बदलेगा? अरे मनुष्य चाहता है तो हर चीज हो जाता है, और ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये क्यों नहीं बदलेगा? इसको हम अभी बदलते हैं। कोई इस तरह का जिद अगर बांध ले और बदलना चाहे तो कैसे बदलेंगे? तो वही कह रहे हैं कि कभी कभी जो है नॉन फाइनाइट वर्ब किसके अनुसार बदलता है? तो टेंस के अनुसार बदलता है, संख्या के अनुसार नहीं बदलता। संख्या का इतना औकात नहीं है कि उसका रूप बदल दे। बदलेगा कौन? तो केवल टेंस बदलेगा। तो समझिएगा, एग्जाम्पल यहां देखिए, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। नीचे देखिए ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अगर टेंस पर चर्चा करते हैं तो कौन टेंस का वाक्य है? आप हंसते हंसते बता दीजिएगा कि सर जी ये कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, कंटिन्यूअस का है ना। अब जो है जरा हम इसका टेंस बदल कर देखते हैं, क्योंकि अगर हम नंबर बदलेंगे, संख्या अगर इसमें बदला जाएगा तो प्लेइंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा इसका टेंस बदल कर हम देखते हैं। अब यहां हम लिखे दे हैव, अब बताइए प्लेड, क्या हो गया? दे हैव प्लेड। उसके बाद अगर हम बोलेंगे ही हैज प्लेड, अब बताइए ऊपर प्लेइंग था, नीचे जैसे ही हम टेंस बदले तो क्या हो गया? देखे ना, मतलब प्लेइंग से क्या हो गया? प्लेड हो गया, रूप बदल लिया ना। तो वही बता रहे हैं कि कभी कभी जो है नॉन फाइनाइट वर्ब क्या करता है? टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है। अगर आप जिद पकड़ लीजिएगा तो आप बदल ही दीजिएगा, मुझे विश्वास है। इसलिए इसको भी हम आपको क्या किए हैं? बता दिए हैं। ये राज की बातें हैं, केवल हमारे और आपके बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों अब इसके अगले पार्ट के साथ, अब वर्ब के जो है अगले पार्ट के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपने दोस्त को विदा दीजिए, और विदा देने से पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और भाई मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए एक से एक वीडियो देसी स्टाइल में लाता रहूं।